अरे तुम्हारी आंखें हैं या सिर्फ हवा निकलने के लिए? वहां दिखाई नहीं दे रहा क्या? काम करते वक्त ऐसा लगता है जैसे मरने वाला है। अगर मैं और तुम्हारे दूसरे चाचा ने तुम्हें और उस नन्ही को नहीं संभाला होता तो तुम लोग भूखे मर चुके होते। आलस करने की हिम्मत? सच में? अरे वाह, एक्सयूईआर वापस आ गई। एक्सयूईआर, वो परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं, उन्हें सुखद घटना चाहिए। खासतौर पर हमारे वायन परिवार की बेटी चाहिए। दहेज तो 50 लाख तक पहुंच गया है। वह वो बूढ़ा तो लगभग 80 का है। तुम मुझे उससे शादी करने को कह रही हो? माँ, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? 80 का होना क्या हुआ? बस थोड़ा बूढ़ा है ना, लेकिन वो परिवार है, बिल्कुल असली, अरबों की संपत्ति का मालिक। अगर तुम उधर शादी करोगी तो अनंत धन दौलत मिलेगी। मैं तो किसी भी हालत में नहीं करूंगी। शादी करनी है तो तुम कर। ये लड़की कैसे बात करती है? तुम सच में हो, जवानी में बूढ़ी की अच्छाई का पता नहीं चलता। अगर मैं सच में औरत होती तो मैं तो शादी कर लेती। सुन, मैंने वो परिवार की शादी की रकम ऑलरेडी ले ली है, बात तय हो चुकी है। ये वो हुआ, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। शादी करनी है तो तुम कर। अगर मैं शादी करूंगी तो वो दीदी से आ गया, वर्तमान सीईओ हो जियाक्यू से। वह बूढ़ा आदमी, गिराना मत, जिससे जो शादी करना चाहे करे। तुम सच में कुत्ते के मुंह से हाथी का दांत नहीं निकलता। इतनी भी समझ नहीं। जल्दी से साफ करना होना। जल्दी करो। मैं कहती हूँ तुम लोग भी ना। यूए आखिर वायन परिवार की है, हमारे वायन परिवार का एक हिस्सा है। तुम लोग उसे नौकरानी समझे बैठे हो। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। मैं ऑलरेडी तुम्हें परेशान कर रही हूँ। यह तो मेरा फर्ज है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? शादी की रकम ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर एक्सयूईआर शादी नहीं करेगी, अगर वो परिवार नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? वो परिवार तो सिर्फ हमारे वाइन परिवार की बेटी चाहता है। चूंकि एक्सयूआर शादी करने को तैयार नहीं है तो वो भी तो है ना। ओ, हाँ हाँ हाँ। दीदी, तुम्हारे वो दूसरे चाचा और चाची सलाह कर रहे हैं। तुम्हें एक्सयूई की जगह उस बूढ़े से शादी करने के लिए कह रहे हैं। क्या? इस बेकार की औरत को घर से बाहर निकाल दो। हाँ हाँ हाँ। ये न्यूए, एक बात है चाची। आज दोपहर 2 बजे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण 1 मिनट 35 सेकंड तक रहेगा। चेन शहर को वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अवलोकन स्थल घोषित किया गया है। अच्छा हुआ मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ, वरना मुझे एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए पकड़ लिया जाएगा। अरे, मैं इतना कमजोर हूँ, बस तुमसे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरे इस बूढ़े आदमी के लिए शुभकामनाएं लाने के लिए क्या तुम तैयार नहीं हो? दादा, आपको बस छोटी सी सर्दी है, बीमार हो तो अस्पताल जाओ। मुझसे शादी करवाकर शुभकामनाएं लेना चाहते हो? मैं साफ कहता हूँ, मैं मानने वाला नहीं हूँ। ये बदमाश बगावत कर रहा है। पंडित जी ने कहा था ये यिंग परिवार की लड़की तुम्हारे साथ बहुत मेल खाती है, बिल्कुल सही जोड़ी है। बेटा, इसे मत छोड़ना। आजकल कौन बिना मजबूरी के शादी करता है? क्या मुझे बेवकूफ समझा है? इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, ये शादी जो करना चाहे करे। सोचा नहीं था, तुमने सामान भी तैयार कर लिया है। वो दूसरों के घर में रहने वाले दिन मैं बहुत पहले से छोड़ना चाहता था। ये सामान, अरे मेरा सूटकेस। क्या मैं मर चुका हूँ? मरने से ज्यादा ये आत्मा का शरीर से अलग होना है। आत्मा का शरीर से अलग होना? तो मैं वापस कैसे जाऊं? आज सूर्य ग्रहण का दिन है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति दूंगा, तुम वापस अपने शरीर में जा सकोगे। अपने शरीर में वापस जा सकोगे। तुम्हारा क्या होगा? बस तुम्हें मेरी मालकिन से शादी करनी होगी और उसे प्यार करना होगा। तो मैं वापस आ सकूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तो मेरी ये जान तुम्हारे हाथ में है। वीवी, अरे पता करो, आसपास का सबसे नजदीकी पशु चिकित्सालय कहाँ है?
वीवी, तुम मुझे मत छोड़ना। मेरे पास बस तुम हो। दीदी मत रो, तुम्हारे पास मैं हूँ। वीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वीवी, किनमिंग भाई, वीवी कैसा है? तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। वीवी का दिमाग बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, शरीर बहुत कमजोर है, शरीर के सभी पैरामीटर्स सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिलहाल मशीनों पर है, बस जीवन के लक्षण बनाए रखे जा रहे हैं और इलाज का खर्च एक बिना तल का कुआं है। किनमिंग भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें वीवी को बचाना ही होगा। मेरे माता पिता के निधन के बाद मेरे पास बस वही है। किसी भी हाल में मैं जरूर जल्द से जल्द सर्जरी के पैसे जुटाऊंगी। कृपया उसे बचा लीजिए। बॉस, वो उस कुत्ते के मालिक का पता मिल गया। ये अस्पताल, क्या हम और खोजबीन करें? सीधे कुत्ते के मालिक के घर चलते हैं। जी। बॉस, वो ये इन परिवार बस बुजुर्ग ही तो है जिन्होंने आपके लिए रिश्ता भेजा था। रिश्ता? वो ज्योतिषी ने कहा था आप और वो काफी मेल खाते हैं, है ना? ज्योतिषी ने कहा इन परिवार की ये लड़की आपके साथ कुंडली मिलती है, बिल्कुल सही जोड़ी है, तुम बिल्कुल न चूको। सच में WEI का घर है। आप हैं? परिचय कराते हैं, ये वो समूह के अध्यक्ष हैं, हो जियाक्षु। मिस येन, आपका सवाल अजीब है, क्या आप अपने ही मंगेतर को नहीं पहचानती? तो वो परिवार ने रिश्ता भेजा शादी के लिए, बुजुर्ग नहीं बल्कि बॉस, वो बिल्कुल। आप इन परिवार की बेटी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वही। WEI आपका कुत्ता है ना? मैं वादे के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी लूंगा। WEI का टैग। हाँ, आपने दुर्घटना स्थल पर गिरा दिया था। मैं इसे लौटाने यहां आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था आप वही मंगेतर हैं जिन्हें बुजुर्ग ने ढूंढा था। WEI की दुर्घटना, लेकिन आज तो मैं बाहर गई ही नहीं, वह जिसे ढूंढ रहा है। कहीं वह येन्युए वो घटिया लड़की तो नहीं? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं इस कुत्ते की मालकिन हूँ? नहीं, शादी के वादे की वजह से। हाँ, मैं बिना प्यार की शादी स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन आप भी कुत्ता पालते हैं, हमारी रुचियां मिलती हैं। प्यार पनपाना मुश्किल नहीं होगा। कल मैं किसी को भेजकर आपको वो परिवार ले जाऊंगा। ठीक है, अलविदा बॉस हुओ। तुम अभी कहाँ हो? WEI को सच में दुर्घटना हो गई। लगता है बॉस वो जिसे ढूंढ रहा है सच में येन्युए वो घटिया लड़की है। माफ करना येन्युए, यह वो परिवार की बहू बनने का मौका। बहन तुम्हारी जगह ले लेती हूँ। बहन, डॉक्टर ने कहा वीवी शायद फिर कभी नहीं उठ पाएगी। अरे तुम्हें क्या हुआ है? इतनी बड़ी बात। तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? लो, यह कार्ड रखो, इसमें 50,000 रुपए हैं। बहन, शुक्रिया, मैं अगले महीने जरूर वापस कर दूंगी। एक परिवार में दो बातें नहीं होती, वीवी की जान बचाना जरूरी है। वैसे भी बस 50,000 रुपए हैं, हालांकि यह तो मेरी एक स्कार्फ की कीमत भी नहीं। नमस्ते, कुत्ते की जानकारी दर्ज करनी होगी। कौन रजिस्टर करेगा? ये अरे तुम उसके साथ रहो, मैं चली जाती हूँ। हाँ,
वीवी की मालकिन यिन्यू नहीं है क्या? आज से कोई भी पूछे, वीवी की मालकिन सिर्फ मैं हूं। समझे? समझ गए। बेवकूफ वो जियाशु जैसे अरबती सीईओ को छोड़कर एक मरे हुए कुत्ते से चिपकी रही। जिंदगी भर यही हाल रहेगा। वीवी के इलाज के लिए और पैसे चाहिए। चचेरी बहन का पैसा भी चुकाना है। हौसला रखो यिन्यू। यह नौकरी जरूर पानी है। अरे मेरे बाप, तुम थोड़ा तो खा लो। मैं तुम्हें बता दूं, छौने बॉस हुओ का लाडला है। अगर तुमने इसे भूखा रखा तो बॉस हुओ गुस्सा हो जाएगा। तुम सब बोरिया बिस्तर समेट कर चले जाओगे। ली मैनेजर, यह पालतू प्रबंधक के लिए आवेदन कर रही है। हमारी परीक्षा पास कर चुकी है। तो इसे नौकरी के कागजात भरवा दो। तुम लोग भी अपने काम पर जाओ। बहन बचाओ, ये लोग मुझे रोज इतने बड़े बीफ के टुकड़े खिलाते हैं। मेरा पेट फूल गया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। रुको, तुम इसे क्या खिला रहे हो? डॉग फूड। क्या हुआ? ये हमारे बॉस हुओ का खजाना है। इसे रोज 5 ग्रेड के कोबे बीफ मिलते हैं। इस एक टुकड़े की कीमत तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। इतना अच्छा बीफ नहीं खाएगा तो क्या तुम्हारा वो जैसा डॉग फूड खाएगा? तुम लोग बस इसे बीफ खिलाते रहते हो। चियाओ नाई पचा नहीं पाती। चलो भागो। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी है। थोड़ी सी खूबसूरती देखकर कॉलेज से निकलते ही अमीरों से शादी करने चली आती है, चाहे पालतू प्रबंधक का काम करना हो, गंदा और मेहनत वाला काम हो। फिर भी हमारे वो परिवार में घुसने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार ये सब हमारे बॉस को लुभाने के लिए ही तो है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कुत्तों से बात कर सकती हूँ। यह मेरी काबिलियत है। मैं अपनी काबिलियत से नौकरी ढूंढ रही हूँ। इसे आदमी को लुभाना कैसे कह सकते हो? अगर इस नौकरी की सैलरी अच्छी नहीं होती तो तुम्हारे इधर में आने की इच्छा करता। तुम कुत्तों से बात कर सकती हो, मैं भूतों से बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम सिर्फ पागल नहीं हो, तुम संकी हो। आओ किसी को इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। रुको, बॉस हुओ, नमस्ते। कितने सुंदर है। बॉस हो, आप वापस आ गए। उससे माफी मांगो। मैं तुमसे कह रहा हूं, उससे माफी मांगो। हमारे वो परिवार में बहुत से लोग आते हैं। क्या हर कोई मुझे लुभाने की कोशिश करता है? या तो वो परिवार को इस तरह समझते हो? माफ कीजिए बॉस हो, मैंने गलती कर दी। माफी मांगो। माफ कीजिए यिन जी। धन्यवाद। ओह, वैसे बॉस हुओ, जियोनाई सिर्फ बीफ खाता है। पोषण एक तरफा है। क्या तुम सबने देखा? तुम लोग इतने समय से जुनाई की देखभाल कर रहे हो, फिर भी नहीं जानते कि उसे क्या पसंद है। माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। यह क्या है? यिन्यू, बहुत अच्छा, तुम्हें चुन लिया गया है। आज से तुम जियोनाई की प्रबंधक हो। जियोनाई के खाने पीने और रहने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत अच्छा, अब रोज एंजल सिस्टर को देख पाऊंगी। यह कीमत 80 लाख मुझे लगता है थोड़ी। महीने की सैलरी 1 लाख, ऊपर रहना। मुश्किलें होंगी, लेकिन समाधान तो निकाला ही जा सकता है। धन्यवाद बॉस हुओ, तो मैं चलती हूँ। बॉस हो ने खुद एक औरत को गले लगा लिया। माफ कीजिए बॉस हुओ, तो मैं चलती हूँ। कल मैं समय पर नौकरी शुरू कर दूंगी। यह क्या हो रहा है? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा इस औरत की रक्षा करने के लिए? आओ, 123। हमारा जियोनाई कितना अच्छा है। जियोनाई, इधर।
जियोनाई को लगता है ये न्यू बहुत पसंद है। वास्तव में माफ कीजिए बॉस वो, आप मेरी सुबह सुबह काम पर आने की वजह से मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पता है कि अभी सुबह का समय है। सुबह सुबह फ्रिस्बी खेलने का कोई है? यह मैं नहीं खेलना चाहता। एक्सायोने ने जिद की है। देखो, एक्सायोने को जाने दो। अचरज की बात है, बॉस हुओ को भी फ्रिस्बी पसंद है। शायद बूढ़े हो गए हैं। यह क्या हुआ? अभी मैंने बिना सोचे पकड़ लिया। बॉस हुओ, तो मैं एक्सायोने के साथ खेलता रहूंगा। क्या यह WIWI के विचारों की वजह से है जिसने मेरी आदत बदल दी? आओ एक्सायोने 12। अरे रुको, मैं आदेश देता हूं इन फ्रिस्बी को फिर नहीं खेलना। मैं यह फ्रिस्बी नहीं खेलूंगा। मैं ये फ्रिस्बी खेलूंगा। अरे बॉस हुओ, मैंने नहीं सोचा था तुम फ्रिस्बी कुत्ते से बेहतर खेलते हो। अरे नहीं, एक्सायोने से भी बेहतर खेलते हो। देखा है, WIWI एक शांत कुत्ता क्यों नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठा रहता है। अरे हुओ, बॉस हुओ, अगर तुम्हें सच में पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए अलग से एक सेट खरीदूंगा। तुम एक्सायोने से छीनोगे, वह नाराज हो जाएगी। इसके अलावा तुम इतने बड़े आदमी हो, अगर लोगों को पता चला, यह वाकई थोड़ा शर्मनाक होगा। मेरे लिए भी एक सेट ले आओ। ठीक है बॉस हुओ। अरे माफ करना बॉस हुओ, मैंने बस देखा कि यिन्युए जी के आने के बाद आप और एक्साई पहले से ज्यादा खुश लगते हैं। तुमने किस आंख से देखा कि मैं ज्यादा खुश हूं? मैं तुम्हें बताता हूं। आज की बात एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ, बॉस हुओ, आपका फ्रिस्बी ले आया हूं बॉस हुओ। मैंने नहीं सोचा था यह ऊंची तनख्वाह कमाना इतना मुश्किल होगा। कुत्ते के साथ खेलना वाकई थकाऊ काम है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह बॉस हुओ कुत्ते से फ्रिस्बी छीन रहा होगा। मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारा स्पर्श काफी हो गया। जिसने बहन को अपने शरीर के लिए ललचाया, तुम पहले हो। बस खत्म हो गया। शराब ने बर्बाद कर दिया। 2 दिन काम करने के बाद मालिक के साथ सो गया। अब मैं आगे कैसे अच्छे से काम करके पैसे कमाऊंगा? मैं ऐसा सपना क्यों देख रहा हूं? क्या मुझे सच में यिन्युए से अरे गुरुजी ने तारीख तय कर दी है, अगले महीने। इन परिवार के साथ शादी जल्दी करो। मैं समझ गया दादा। किसी भी कीमत पर मुझे वीवी को बचाना है। अरे तुम इन परिवार जाओ, मेरे लिए एक काम करो। दीदी, तुम्हें कुछ अजीब लग रही हो। क्या हुआ? मैं कैसे अजीब लग रही हूँ? तुम्हारे ऊपर मेरे मालिक की खुशबू आ रही है। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या तुम कल रात साथ सोए थे? अपना मुंह बंद रखो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बॉस हो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था। मैं उसके बारे में कह रहा था। नहीं, मैं उसके बारे में भी नहीं कह रहा था। दीदी, क्या तुम पैंट पहनकर इनकार करने वाली हो? क्या तुम मेरे मालिक के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? मैं तो चाहती हूँ कि वह मेरे लिए जिम्मेदारी ले। देखो, वह तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉस वो ने ड्राइवर को भेज दिया है। आपकी मंगेतर वो जल्द ही आ जाएगी। तुम्हारी मंगेतर है? क्या?
क्या तुम बॉस को चुनते समय यह देखती हो कि वह शादीशुदा है या नहीं? कितना बेईमान आदमी है। नहीं, लगता है मैंने पहले कदम बढ़ाया था। छोड़ो। चियाओ नाई। मिस यिनजू, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे नहीं हुई है। वह आमतौर पर ऐसी नहीं होती। क्या यह हो जियाजू की मंगेतर है? क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? चलो हम चलते हैं। बॉस वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चियाओ नाई। गंदी औरत, मेरे घर में मत आना। जाओ जाओ। चियाओ नाई, माफ कीजिए। वह आमतौर पर ऐसी नहीं होती। क्या बात है? मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम्हें कुछ हुआ? तुम मुझे मत छुओ। बॉस हो। तुम ठीक हो? बॉस हुओ। अब तो हम सब एक परिवार हैं। तुम मुझे लेने खुद आए। यह तो मेरा फर्ज था। चियाओ नाई, चलो हम चलते हैं। लगता है चियाओ नाई उसे पसंद नहीं करती। सिर्फ उसे आगे ले आओ। ठीक है बॉस वो। अरे बॉस हुओ। मिस यिन, यहां से चलिए। क्या मजाक है? मैं ही वो परिवार की बहू हूँ। इसकी आवाज क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? यह स्कार्फ भी कहीं देखा हुआ लगता है। मैं तुम्हारी आने वाली मालकिन हूँ। आगे से कोई भी पीठ पीछे बातें करेगा तो तुरंत निकल जाओ। जी। तुम क्या कर रही हो? बॉस हुओ, वे कहते हैं यह विला आपने कुत्ते के लिए खरीदा था। तो मैं यहाँ रहकर क्या हूँ? वे सही कहते हैं, यह विला मैंने जोनाई को हर साल का तोहफा दिया था। तुम कह रहे हो तुमने एक कुत्ते के लिए खास तौर पर एक विला खरीदा? बॉस वो ने जोना के लिए एक फंड बनाया है। उसके नाम पर सिर्फ 3 विला नहीं, 8 लग्जरी कारें भी हैं। और हुओ ग्रुप का 1000वां हिस्सा भी। वो ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब है। 1000वां हिस्सा यानी 10 करोड़। जोनाई को यह जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम यहां रहो। उम्मीद है तुम वेवी की तरह उसके साथ प्यार से रहोगी, ठीक है? बिल्कुल। अच्छी लड़की, तुम्हारा नाम जियोनाई है ना? अब से दीदी यहाँ तुम्हारे साथ खेलेगी। मुझे काम पर बात करनी है, तुम उसके साथ समय बिताओ। हाँ, अगर फिर नहीं सुनी तो मार दूंगी। यह कमीनी औरत यहाँ क्यों है? और यह सड़ा हुआ कुत्ता। वो परिवार का 10 करोड़ ले रहा है। मेरी शादी में कितना मिला? सुना है चॉकलेट खाकर कुत्ते मर जाते हैं। पता नहीं सच है या नहीं। खाना है? आओ, खा लो। कल सुबह की मीटिंग सुबह 10 बजे है। खा ले, फिर यह 10 करोड़ मेरा होगा। दोपहर 12 बजे। दोपहर बाद हम। तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कर रही हो? पागल हो? तुमने उसे चॉकलेट खिला दी? मैंने नहीं दी। चॉकलेट टेबल पर थी, वह खुद खा रही थी। हट जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर उसे कुछ भी हुआ मैं तुमसे 2 गुना वापस लूंगा। तुम यिनजू को सूचित करो और पता लगाओ क्या वह वास्तव में वीवी की मालकिन है। हाँ। हुओ जियाजू, क्या मैं तुम्हारे दिल में एक कुत्ते से भी कम हूं? एनसम, मुझे फिर से सहलाओ।
मुझे नहीं पता था कि जियोनाई भी लुक्स का शौकीन है। यह डॉक्टर काफी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। वह पालतू जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। यिनयू, आज तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते जियोनाई भी सुरक्षित नहीं होता। मंगेतर को घर ले आए हो, अभी भी मेरे साथ आंखें चुरा रहे हो। बेईमान। बॉस हो, मुझे क्यों लगता है कि मिस येन्यू जानबूझकर तुमसे दूरी बना रही है। यह लड़का लड़की का अंतर है, लड़कियां थोड़ी संकोची होती हैं। ओह, किन मिंग भैया, आज तुम्हारा शुक्रिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। बॉस हो, मुझे क्यों लगता है मिस येन यू तुमसे दूरी बना रही है। आज तुम्हारा शुक्रिया, परिचय कराओ। बॉस हुओ मेरे बॉस। यह मेरे बचपन के दोस्त हैं, किन मिंग भैया, इनर मंगोलिया वेटरनरी कॉलेज के मास्टर। नमस्ते, मैं आईवी लीग में पीएचडी कर रहा हूं। नमस्ते। सीवी सहायक, हाँ, किन डॉक्टर के अल्मा मेटर को 1 करोड़ दान करो, किन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ, बहुत शानदार। किन मिंग भैया, तुम्हें बस थोड़ा सा प्रयास करना है और तुमने अपने अल्मा मेटर के लिए 1 करोड़ कमा लिया। बहुत शानदार। जियोनाई अब ठीक है। अगर तुम्हें चिंता है तो और कुछ देर अस्पताल में रुक सकते हो। क्या साथ में खाना खाओगे? हाँ, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे तुम्हें इनवाइट करना चाहिए। हाँ, बॉस हुओ, मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी एक्साई ओने को देखभाल की जरूरत है और उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। हमारे यहाँ प्रोफेशन नर्स है, देखभाल ज्यादा अच्छी होगी। तुमने सुना क्या? एक्सायोने की देखभाल हो रही है। क्या मैंने कहा था कि उसे हॉस्पिटल में रहना है? सामान पैक करो, अभी घर चलते हैं। एक्सायोनी नहीं जाना चाहती। ओहो, बस करो, हकीकत स्वीकार कर लो। यूए, अगर तुम्हें काम में मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दो। मैं तुम्हें और WIWI को पाल सकता हूँ। ओह, मेरा मतलब तुम मेरे पास आ सकती हो। यहाँ सैलरी भी अच्छी है। कोई बात नहीं किनमिंग भैया, यह काम मुझे अच्छा लग रहा है। चलो एक्सायोने। मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। किनमिंग भैया, मैं चलती हूँ। अलविदा। बाय। डॉक्टर किन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सहायक QI, XI होने के सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हो चुके हैं आप लोग। मैं WIWI के बारे में पूछना चाहती हूँ। WIWI। एक्साई ओने, हम्फ, मेरे कुत्ते की जिंदगी का बड़ा मौका खराब कर दिया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक्सायोने। हेलो, मुझे WIWI मिल गई है। क्या कोइंसिडेंस है ना? अभी यहाँ ऐसा नहीं लगा था उसके हॉस्पिटल में। तो WIWI के मालिक का पता चला क्या? मैं अभी पूछता हूँ। डॉक्टर किन, मैं पूछना चाहती हूँ, WIWI के मालिक का असली नाम ये है। डॉक्टर किन, अभी वैंग CI ने उल्टी कर दी। जल्दी आकर टिकिए। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ डॉक्टर किन। क्या तुम WIWI के मालिक के बारे में पूछना चाहते हो? हाँ। सब यहाँ है। अच्छा, ये नेक्स्यूई। हेलो बॉस हुओ। हाँ, ये नेक्स्यूई। सही, पक्का हो गया कि कुत्ते की मालकिन ये नेक्स्यूई है। ठीक है, मुझे पता चल गया। WIWI, तुम्हारी मालकिन, काश वह होती। XUI दीदी, तुम्हें पता नहीं कितना खतरनाक मौका था। अभी सच में कोई पूछने आया था। वीवी का मालिक कौन है? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए और भेज दूंगा। किसी भी स्थिति में मुझे तुरंत सूचित करना। धन्यवाद जुए जी, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूँ। हो जियाओशु। देखते हैं इस बार तुम मुझे कैसे मना करते हो।
बॉस हो, तुलना की है। ये निश्चित रूप से मिस यिन के हस्ताक्षर हैं। बॉस हो, आप हैं। क्या अभी भी मिस यिन जुए पर शक कर रहे हैं? नहीं, मुझे बस लगता है इन युए ही पालतू जानवरों के प्रति सुरक्षा की भावना रखती है। मुझे तो लगता है आपको ही मिस यिन युए के प्रति सुरक्षा की भावना है। इन युए कहाँ है? क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वह कुत्ते को टहलाने ले गई है? ओह, मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूं। बॉस हुओ, अकेले शराब क्यों पी रहे हैं? मिस इन जुए, क्या तुम गलत जगह पर आ गई हो? गेस्ट हाउस तो बगल में है। अरे बॉस हुओ, मैं आज यहाँ खास तौर पर आप और जियो नाई से माफी मांगने आई हूँ। बॉस हुओ, बस यह एक पेग पी लीजिए, बस वीवी के लिए ही सही। तुम्हारी माफी मांगने का मकसद बहुत ज्यादा साफ है। क्या इतने बड़े बॉस हुओ, क्या मुझसे डर रहे हैं कि मैंने शराब में कुछ मिला दिया है? तुमने कुछ मिलाया है या नहीं, यह तुम्हारे दिल में। तुमने अभी की शराब में बॉस हुओ, आप एक व्यापारी हैं, आपको पता होना चाहिए कि युद्ध में सभी उपाय जायज हैं। इन युए, जियो नाई, मत देखो, मत देखो, मत देखो। इन युए, बच्चों के लिए उचित नहीं है। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं समझता हूँ। मुझे और जियो नाई को वापस बुलाया तुम्हारे प्ले का एक हिस्सा बनने के लिए। अमीर लोगों के खेल ही अलग होते हैं। जियो नाई, चलो हम चलते हैं। इन युए, बॉस हुओ, आज वीवी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगर अगली बार भी ऐसा हुआ, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगी हमारे हुओ घराने के तरीके। जियाक्सु, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। चली जाओ, तुम्हें कहा जा रहा है। कितना बेकार आदमी है। दीदी, तुम कहाँ खो गई हो? मेरा सिर रगड़ते रगड़ते गंजा कर दोगी। ओह, श्याओ नाई, बताओ इतना दूर क्यों लगता है और पीठ पीछे इतना विकृत कैसे हो सकता है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मेरे मालिक ऐसे नहीं है। नीचे वाली लोमड़ी ने तो मेरे मालिक को सिर्फ 2 बार ही देखा है। 2 बार में ही ऐसा हो गया। शायद मैं थोड़ा संयमित थी। क्या बात कर रही हो? तुम ही एक हो जो मेरे मालिक के साथ सोई है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रही हो बॉस हुओ का पहला अनुभव मेरे साथ था। मैं और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। यिन्युए, तुम्हारी आंखें नहीं खुली। मेरी चीज छीनने आई हो तो दीदी को दोष मत देना। तुम कह रहे हो कल रात यिन्युए ने तुम्हें मुझे लेने भेजा था? हाँ, आप कल यिन्युए के कंधे पर गहरी नींद में थे। बॉस हो, बड़े बाबू जल्द ही आ रहे हैं। लगता है आपसे बात करने यिनशुए के साथ शादी के बारे में। जाओ।
जियाक्सु ये बदमाश आखिरकार एक बार तो मान गया। दादा, मुझे पता है तुम यिन परिवार की बेटी को ले आए हो। बहुत अच्छा किया। हाँ, श्याओनाई, पीछा करो। इधर आओ। बहुत अच्छा। ये लड़की दिल से अच्छी और सीधी सादी है। आजकल ऐसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। आगे से कोई भी पीठ पीछे बात करेगा, तुरंत निकल जाओ। दयालु और सरल। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें प्यार है। वो तुम्हारी तरह ही जानवरों से प्यार करती है। उसने अपने कुत्ते की बहुत अच्छी देखभाल की है। ये 1 करोड़ मेरा हो जाएगा। दादाजी, उसे यह भी नहीं पता कि कुत्ते चॉकलेट खा सकते हैं या नहीं। इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं है। लगता नहीं कि वह कुत्तों की देखभाल कर सकती है। आप उसे गलत समझ रहे हैं। आज मैं अपनी भाभी पोती को खाने पर बुला रहा हूं। अभी जाकर उसे बुलाओ। दादाजी, मैं। अच्छे दादाजी। क्या आप मुझे याद करते हैं? ये न्यूए। आप ही हैं। बेशक आपको याद करता हूँ। हम ग्वानियन मंदिर में मिले थे। आपने मेरी जन्मतिथि ली थी। कहा था कि भाग्य देखेंगे। दादाजी, कैसा रहा? हाँ 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 हाँ। मास्टर ने कहा आपका भाग्य बहुत अच्छा है। रिश्ते तो और भी बेहतर। मेरा भाग्य तो ठीक है, लेकिन रिश्ते। हो जियाक्यू जैसा यह रिश्ता कैसे हो सकता है? उसकी तो मंगेतर भी है। मैं तो बस एक सुबह की ओस जैसा हूँ। अरे दादाजी, यह रिश्ता छोड़ो, कोई बात नहीं। ये नटखट बच्चा फिर से लड़की को नाराज कर दिया। अरे कैसे कोई बात नहीं। आज रात खाने पर तुम मेरे पोते से बात करना। दादाजी तुम्हारा साथ देगा। खाना? समझ गया। दादाजी मुझे उनके पोते से मिलवाना चाहते हैं। खाना शायद नहीं। दादाजी, शायद नहीं। अरे बेटी, बूढ़े की इज्जत का ख्याल करो। अब समय हो गया है। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ड्राइवर को गेट पर भेज देता हूं। ठीक है। ओह दादाजी, आप अंदर जाइए, मुझे वॉशरूम जाना है। तुरंत आती हूँ। ठीक है, भागना नहीं, वरना बूढ़ा दुखी हो जाएगा। जियाक्सु, ये कौन है? यह यिन परिवार की बेटी येनेक्सी है। दादाजी, आप उन्हें नहीं जानते? दादाजी, शुक्रिया। अगर आपने नहीं कहा होता कि मेरी शादी जियाक्सु से होगी, मुझे नहीं पता होता कि हमारा इतना नाता है। मिस येन, इस मामले में शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। असल में जूजी, माफ कीजिए दादाजी। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। इस आदमी को कहीं देखा हुआ लगता है। तुम आए हो क्या? मैंने कहा बिना जरूरत के मेरे पास मत आया करो। तुम जानते हो अंदर बैठे लोग कितने अहम हैं। तुम मेरा काम बिगाड़ना चाहते हो? बड़ी बात है। वे शायद जाग रही है। बॉस ने मुझसे शादी वे की वजह से की, शादी के वादे की वजह से नहीं। अगर वे जाग गई और बॉस को पता कि मैं वे की मालकिन नहीं हूँ, तो वो घराने में शादी करने वाली यिन्यू हो सकती है। चलो मुझे ले चलो देखने। ठीक है। माफ कीजिए, मैं गलत कमरे में आ गया। चचेरी बहन। बस 50,000 रुपए। ये तो मेरे एक स्कार्फ की कीमत है। कितना परिचित सा लगता है। चचेरी बहन ही बॉस हुओ की मंगेतर है। गलती हो गई, सब गलत। क्या गलत हुआ दादाजी? जिस लड़की से मैंने तुम्हें शादी करने को कहा था, वो कोई यिंजू नहीं थी। यिंजू नहीं तो फिर कौन? वो थी सुबह जो जियाओनाई के साथ लॉन पर खेल रही थी। यिन्यू, वही तुम्हारी जोड़ी है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। वही तुम्हारी जोड़ी है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। तो हुओ जियाजू दादाजी के पोते हैं। मैं ही हुओ परिवार से शादी करने वाली हूँ। तो हुओ परिवार की मंगेतर मैं होनी चाहिए।
लेकिन मैं यिन परिवार गया था, उन्होंने कहा उनकी बस एक बेटी है, यिनजू। ये मेरी गलती है। मुझे आज ही पता चला। यिन्यू के माता पिता नहीं रहे। उसकी संपत्ति उसके चाचा और चाची के हाथ में है, तो उन्हें लगा कि मैं यिन परिवार की बेटी की बात कर रहा हूं, यानी उनकी बेटी। बेचारी यिन्यू हमेशा दूसरों के भरोसे रही। उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार हुआ। एक दिन भी अच्छा नहीं बीता। दादाजी चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं यिन्यू को फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यिनजू से शादी करनी है। हाय, यिन्यू को छोड़ दो। इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम उस औरत से शादी करना चाहते हो जिसने दूसरों की संपत्ति हड़प ली। क्या तुम मुझे मार डालोगे? यिनशू के कुत्ते ने मेरी जान बचाई थी। मैं कृतज्ञ नहीं बन सकता। चेयरमैन, एक महिला ने आपसे माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ है और आपके साथ भोजन नहीं कर पाएंगी। वो कब गई? वो दरवाजे पर कुछ देर खड़ी थी। वो रोती हुई चली गई। अरे ये देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने मेरी पोती को भगा दिया। अब जाकर मनाओ। अगर मना नहीं पाए तो हुओ परिवार से निकल जाओ। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, बस वो हुआ वाला इस लायक नहीं। यिन्यू, होश में आओ। आदमी के लिए रोना, 8 जन्मों का दुख। मैं अभी इस्तीफा देती हूँ। मैं नौकरी नहीं करूंगी, बॉस हुओ। मैं इस्तीफा देती हूँ। हेलो। वे में होश आने के लक्षण दिख रहे हैं। सच में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इस्तीफा, और वो भी SMS के जरिए। चिट्ठी क्यों नहीं लिख दी? बहुत अच्छा यिन्यू। यिन्यू, यिन्यू। अरे तुम्हारी कार मुझे दे दो, मेरी कार तुम्हें देता हूं। अरे नहीं। अरे भाई, अरे ये वाह लौंडे, इतना शराब पी ली ऐसे हालात में। कजिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे की हालत में सुधार हुआ है, इतनी बड़ी बात। मैं खुद आना चाहती थी। किनमिंग भाई, क्या सच में वे के होश में आने की संभावना है? सभी मापदंडों के अनुसार वे का शरीर अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। अगर ऑपरेशन सफल रहा तो वे के जागने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा। लेकिन क्या? ऑपरेशन की लागत आम लोगों के बस की बात नहीं। मेरी सारी बचत भी केवल अग्रिम भुगतान के लिए पर्याप्त है। तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। वे, तुम चिंता मत करो। भले ही दीदी अपना सब कुछ बेच दे, कर्ज ले, लेकिन वह तुम्हें जरूर बचाएगी। नहीं, कुछ सोचना होगा ताकि वीवी स्वाभाविक रूप से मेरी यिन जुए की कुतिया बन जाए। बहन, तुम खुद ही मुसीबत में हो। भले ही वीवी ठीक हो जाए, तुम उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारी जगह पाल सकती हूँ। सच में? बस इस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दो। सिर्फ ऑपरेशन का खर्च ही नहीं, बल्कि आगे के सारे इलाज का खर्च भी मैं उठाऊंगी। लेकिन आज से तुम उसे कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं उसे अपना मालिक मानवाना चाहती हूँ। दीदी, तुम तो पहले से ही हो फैमिली की बहू हो। तुम जो चाहो कुत्ता पाल सकती हो। वीवी ही क्यों? तुम्हें पता है ना, तुम हो घर में मुझसे चिपटी रही क्योंकि तुम डरती थी कि मैं तुमसे छीन लूंगी। बहू की पोजीशन मुझे पता चल गया है। बॉस हुओ को शादी मुझसे करनी चाहिए थी, लेकिन उसे पता होने के बावजूद कि शादी का वादा मुझसे था, उसने तुम्हें ही चुना। मुझसे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉस हुओ को शादी करनी थी, शादी के वादे से नहीं, बल्कि वीवी के मालिक से। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे पास बॉस हुओ तो है ही,
कृपया वीवी को मुझे दे दो। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ कुछ साल है। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे साथ कर्ज चुकाते हुए पूरी जिंदगी गुजारे? कजिन सही कह रही है। वो फैमिली की सैलरी भी सब खर्च कर दो तो भी वीवी के ऑपरेशन का खर्च नहीं जुटा पाओगी। और तो और मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। मैं नहीं चाहती कि यह बात किसी तीसरे को पता चले। बॉस हुओ, तुम मुझसे मिलने खुद क्यों आए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं कहाँ जाऊं? यह बॉस हुओ के बस की बात नहीं है, बल्कि बॉस हुओ को अपनी मंगेतर की फिक्र करनी चाहिए। अच्छा नाराजगी है तो किन मिंग को ढूंढने आएगा। अभी किन पर है मुझसे ज्यादा। बॉस हुओ, दोपहर को डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुत्ते का ऑपरेशन हो सकता है। मैंने बिना बताए चला गया। तुम्हें जरूर मेरी तरफ से दादा को समझाना होगा। डॉक्टर किन, वीवी के आगे के इलाज का खर्च हमारी किन ग्रुप कंपनी उठाएगी। ठीक है, मैं वीवी को देखने जाता हूँ। धन्यवाद बॉस हुओ। पता चला कि उसे अपनी चचेरी बहन के लिए इतना प्यार है। मैं तो बस एक मूर्ख थी जो गलतफहमी में जी रही थी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम वीवी की देखभाल क्यों नहीं कर रहे? हाँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। लेकिन तुम्हारी नौकरी छोड़ने की बात मैं मंजूर नहीं करता। अगर पैसे कटने से बचना चाहते हो तो मेरे साथ वापस चलो। जियाओ नाई घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तो वीवी की अच्छे से देखभाल करने के लिए पहले पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। जूजी, बॉस हुओ ने मेरी खातिर वीवी को बचाया। तुम्हें क्या लगता है अगर उसे पता चले कि वीवी तुम्हारा कुत्ता है, क्या वह अब भी इसकी जिम्मेदारी लेगा? सबसे जरूरी है वीवी को बचाना। क्या कहना है और क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए। दीदी, अब तुम ही वीवी की मालकिन हो। मुझे कहने को कुछ नहीं। उस कुत्ते के बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं। अब देखता हूं तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा करोगी। तुम सच में नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो? हाँ, तो क्या तुम्हें यह काम पसंद नहीं या बस मुझसे मिलना नहीं चाहते? मुझे जियाओ नाई बहुत पसंद है। बस मैं समझ गया। सहायक कोई बॉस हुओ, यह नेविक कंपनी के साथ सहयोग से जुड़े मामले हैं। तुम उनके उत्पादों को इतनी अच्छी तरह जानते हो। यह प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे इस प्रोजेक्ट का बोनस 1 करोड़ है। अगर तुम्हें यह बोनस मिल जाता है तो तुम इस्तीफा दे सकती हो या फिर हमारे ग्रुप के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में जा सकती हो। बहरहाल तुम जो भी करो, तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि नेविक दुनिया के सबसे बड़े पेट ब्रांड्स में से एक है और तुम्हें पेट्स की इतनी अच्छी समझ है। अगर तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं ले लेता हूं। मैं कर सकती हूँ। वीवी के लिए भी मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद बॉस हुओ। मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। बॉस हो, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिस यीन को दे दिया। क्या आपको डर नहीं लगता कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी? अगर वह भी इसे संभाल नहीं पाई तो हमारी कंपनी में कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा। आप मिस यीन पर इतना भरोसा करते हैं तो उन्हें सीधे ग्रुप में क्यों नहीं रख लेते? उनके अनुभव के बावजूद अगर वह अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाती तो इतने टैलेंटेड लोगों के बीच उनके लिए टिक पाना मुश्किल होगा। मैं समझ गया। आप मिस यीन के लिए
कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरी राय में आप उन्हें सीधे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते? उन्हें दूर क्यों भेज रहे हैं? मैं उन्हें कुछ भी देने के लायक नहीं हूं, फिर उनसे क्यों चिपका रहूं? ओह हाँ, पेट हॉस्पिटल की उस नर्स के बारे में तुम जांच करो। उसका यिनजुए के साथ क्या रिश्ता है? जी, क्यों यिनयुए उस औरत का इतना अच्छा भाग्य है? इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बस उसे दे दिया। क्या बॉस वो पागल हो गए हैं? तुम शांत हो जाओ। ये युवे वो घटिया लड़की सिर्फ कुत्ते पालना जानती है और कुछ नहीं आता। उसे प्रोजेक्ट दे दिया तो क्या होगा? मुझे यकीन नहीं कि वो इसे कर पाएगी। हाँ, तुम्हारे पापा को इतने लोगों से ताल्लुक है। यिनयुए को तबाह करना इतना आसान काम है, गुस्सा मत करो। पापा, आप यिनयुए उस औरत को कामयाब नहीं होने देना। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। समझ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यिनयुए, तुम्हें दिखावा करना पसंद है ना? हाँ, तो इस बार मैं तुम्हें अच्छी तरह से चमकने दूंगा। बॉस हुओ, आज ये सब तुमने तैयार किया है? हाँ, पिछली बार प्रोजेक्ट पर चर्चा करते समय ग्रांट के प्रतिनिधि ने कहा कि वे एक पालतू जानवरों की पेंटिंग चैरिटी इवेंट करना चाहते हैं। इसलिए मैंने लोग और जगह ढूंढ ली। उन्होंने मुझसे वादा किया कि इवेंट के बाद 1 घंटे का समय मुझे प्रस्ताव पेश करने के लिए देंगे। ग्रांट के सभी उत्पाद मुझे याद है। मुझे विश्वास है कि 1 घंटे से भी कम समय में मैं सहयोग सुनिश्चित कर लूंगा। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, तुमने बहुत अच्छा किया। बॉस हुओ, इवेंट शुरू होने वाला है। मैं अंदर चलता हूँ। ठीक है। यूजी, बुरी खबर है। हमारे निर्धारित पालतू चित्रकार अचानक नहीं आ सकते। क्या कहा? तुम अभी अन्य चित्रकारों से संपर्क करो। मैं समय को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। समय नहीं है। हमारे यहाँ के सभी पालतू चित्रकारों की सभी डेट्स बुक हैं। एकमात्र जिससे संपर्क हो सका वह पड़ोसी शहर में है। यहाँ आने में 3 घंटे लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी जाकर पता लगाओ कि यह किसने किया है। ठीक है। माफ कीजिए बॉस हुओ। तुम घबराओ मत, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अभी तुम ब्रांड प्रतिनिधि से गलती मान लो और उन्हें बताओ कि आज का सारा खर्च वो ग्रुप उठाएगा। और मैं वादा करता हूं कि 3 दिनों के भीतर उनके लिए एक और भी बेहतर डिनर आयोजित करूंगा। सहयोग के बारे में हम 5% और छूट देने को तैयार हैं। नहीं बॉस हुओ, यह 5% 10 मिलियन है। बस 10 मिलियन ही तो है। मैं हो जाजू अगर दे सकता हूं तो वापस कमा भी लूंगा। चिंता मत करो। वास्तव में खेद है मिस्टर लिन। हमारी गलती के कारण आज पालतू चित्रकार साइट पर नहीं आ सकते। लेकिन हमारे पास एक है जो इस काम को कर सकता है। काम करने वाले कर्मचारी। आपकी कंपनी में अभी भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं। यह आपके सामने खड़ी यह महिला है। यिनयुए जी, दीदी आप क्या बात कर रही हैं? मुझे तो ड्राइंग आती ही नहीं। सत्ता से स्वागत है। यिनयुए जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो फिर यिन जी, आपसे निवेदन है। मेरे प्यारे मेहमानों, आपके जोश के कारण हमने आज के कार्यक्रम को अचानक अपग्रेड करने का फैसला किया है। आज यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को हम आमंत्रित करेंगे। पेशेवर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आपके घर जाकर पालतू जानवरों की पेंटिंग बनाएंगे। इस तरह बनी पेंटिंग और भी ज्यादा जीवंत और सुंदर होगी। तो क्या हम बेकार में आए हैं? चिंता मत करो, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मुझे यकीन है हर एक मालिक अपने पालतू जानवर को पालने की प्रक्रिया में कभी न कभी अपने पालतू को समझ नहीं पाते या उनके मन में सवाल होते हैं। आज मैं आपके इन सभी सवालों का समाधान करूंगी। आप कैसे समाधान करेंगी? बहुत आसान है। आप अपना सवाल बताइए, मैं पालतू से बात करूंगी। सच में आप पालतू जानवरों से बात कर सकती हैं? इतना अजीबोगरीब। आप ये तो नहीं कह रही कि आप कुत्ते की भाषा समझती हैं? अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लीजिए। आजमाते हैं। मेरा कुत्ता तो अस्पताल में भी ठीक नहीं हो पाया।
आप कहती है आप इसे ठीक कर सकती है, तो आज देखते हैं कैसे करती है। लेकिन मेरा कुत्ता आज यहाँ मौजूद नहीं है। वीडियो कॉल कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा इंतजार कीजिए। लो, देखिए, मेरा ये काला कुत्ता, इसे अचानक से भूख नहीं लग रही। कुछ भी खिलाओ, खाता ही नहीं। अस्पताल में चेक करवाया तो कोई समस्या नहीं मिली। आप तो कुत्ते की भाषा समझती है ना, मेरे लिए इससे पूछिए, आखिर हुआ क्या है? यह यिन्युए सच में बेहुदा है। पालतू जानवरों से बात करना ऐसा झूठ भी बोल सकती है। इतने खूंखार कुत्ते की नजरों में रोज रहकर भला कौन खाना खाएगा? आपके काले कुत्ते को इस डॉग फूड के पैकेट पर छपे हुए कुत्ते से डर लगता है, तो क्यों न इसे बदलकर दूसरा डॉग फूड आजमा कर देखें। छी, कितना बेतुका है। इतना फर्जी बहाना। यिन्युए भी सोच सकती है। अद्भुत, सच में अद्भुत। अरे, सोचा नहीं था आप सच में पालतू जानवरों से बात कर सकती हैं। धन्यवाद यिन जी, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी कंपनी की यिन्युए सच में काबिल है। यह औरत बड़ी किस्मत वाली है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम हर बार सही नहीं हो सकते, बस एक बार गलत हो जाओ तो पूरा धोखेबाज साबित हो जाओगे। और कौन कोशिश करना चाहता है? मैं करूंगा। हमारी बिल्ली आमतौर पर बहुत शांत रहती है, लेकिन जब भी हम सॉसेज खाते हैं वह दौड़ कर आती है और हमारा सॉसेज छीन लेती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्या तुम्हारी बिल्ली पहले कभी खो गई थी? और क्या उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी? हाँ, बिल्कुल सही। पिछली बार उसने गलती से एक ग्रिल सॉसेज खा लिया था, इसलिए वह तुम्हारा सॉसेज छीन लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि सॉसेज जहरीला है। वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। ओह, अब समझ आया। तुम्हारा काला बिल्ला पड़ोसी के फूला से प्यार करता है। तुम्हारी बिल्ली अपने पेट को छूने से नफरत करती है। तुम्हारा कुत्ता कैसा है? उसका पसंदीदा खिलौना वह गुलाबी बंदर है। थोड़ी देर में तुम ऊपर जाओगे, चाहे वह कुछ भी कहे। तुम बस यह कहना कि वह गलत है, बस उसे शर्मिंदा कर दो। इनाम 2 गुना हो जाएगा। तुम देख लेना। मेरा सवाल बहुत आसान है। बताओ मेरे कुत्ते का क्या नाम है? यह आदमी साफ दिख रहा है कि झगड़ा करने आया है इस समय। शायद मैं कुछ भी कहूं, वह मना कर देगा। अजीब बात है, मैं इस कुत्ते के दिल की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? माफ कीजिए, मैं नहीं पूछ पाया। नहीं पूछ पाए या शुरू से ही नहीं जानते थे? सबसे आसान नाम भी नहीं बता पाए। मेरे ख्याल से तुम पूरे के पूरे धोखेबाज हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, उसने अभी मेरी बिल्ली के बारे में इतना सही बताया। वह कैसे धोखेबाज हो सकती है? साफ दिख रहा है कि आज से पहले उसने तुम लोगों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। तुम्हारे पालतू जानवरों के प्रति प्यार का फायदा उठाकर आदमी से आदमी की बात करती है और भूत से भूत की इतना बड़ा धोखा रचा है। सबके भावनाओं के साथ खेला है। ऐसी धोखेबाज, उसे नीचे उतार दो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। निकालो। मुझे लगता है सबसे बेशर्म इंसान तुम हो। भावनाओं को जोड़ना सच्चाई के आधार पर होना चाहिए, और तुमने एआई से बनाया हुआ झूठा वीडियो इस्तेमाल किया। ये है खुशी। मुझे लगता है असली ठग तो तुम हो। तो यह एआई से बना वीडियो था, इसलिए मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये एआई से बना हुआ नहीं है। शायद आप लोगों को पता ना हो, मेरी वो कंपनी की टेक्नोलॉजी कंपनी इस क्षेत्र में सबसे आगे है। 3 मिनट के अंदर टेक्नोलॉजी विभाग सबूत जुटाने पहुंच जाएगा। अगर यह साबित हो गया कि तुमने झूठा वीडियो बनाकर मीटिंग में अशांति फैलाई और मेरी कंपनी की प्रतिष्ठा खराब की, तो मुकदमा चलाने वाला मैं खुद वो जैक्सू हूं। ठीक हो। बहुत बढ़िया बॉस हो। आपकी कंपनी में तो बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं। मिस यिन जैसी प्रतिभा को मुझे लगता है आप भी जाने नहीं देना चाहेंगे। तो हमारी साझेदारी के लिए शुभकामनाएं।
साझेदारी के लिए शुभकामनाएं। मिस येन, अगर भविष्य में नौकरी बदलने का विचार हो तो मुझे कभी भी संपर्क कर सकती है। मैं पूरे पेट इंडस्ट्री की तरफ से मिस येन का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दीदी, तुम कह रही हो कि तुम नहीं जा रही। नहीं जा रही। दीदी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे लगता है तुम मुझे नहीं बल्कि बॉस वो को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे छोटी जान, तुम मुझे चिढ़ा रही हो। देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाऊं। बॉस वो काला कपड़ा पहनकर स्टेज पर आया और मिस येन को परेशान करने वाला व्यक्ति और उस दिन का ऑर्डर होने वाला एक आर्टिस्ट, सबने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जैसा कि आपने सोचा था, मीटिंग में उपद्रव करने वाले पीछे येन परिवार के पिता बेटी ही थे। यिन गोहुआ का परिवार यिनुए के परिवार की संपत्ति पर कब्जा करके बैठा था। अब समय आ गया है कि वह सब वापस लौट आए। हाँ, मैं अभी आदेश देता हूँ कि येन परिवार के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए जाएं। क्या और कुछ है? बॉस माफ कीजिए, आप मुझे डांटिए, ये सब मेरी गलती है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने फिर से उस पेट हॉस्पिटल की नर्स की जांच की और पाया कि उसके और येन जुए के बीच बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ है। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने येन जुए के इशारे पर नकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। बॉस माफ कीजिए, आप मुझे डांट दीजिए, ये सब मेरी गलती है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने फिर से उस पेट हॉस्पिटल की नर्स की जांच की और पाया कि उसके और येन जुए के बीच बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ है। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने येन जुए के इशारे पर नकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। तो वे की असली मालकिन मिस येन युए हो सकती है। तुम क्या कह रहे हो? बॉस पहले गुस्सा न करें। देखिए, ये वो एग्रीमेंट है जो मुझे येन जुए के कमरे में मिला। शायद यही वजह है कि मिस येन युए हमेशा सफाई देने से कतराती रही है। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी तीसरे को पता चले। बॉस हुओ, सब मेरी गलती है। वेई ने मुझे इतने संकेत दिए थे, लेकिन मैंने अभी भी अहंकार में उसे चोट पहुंचाई। यिन युए, दीदी, यिन युए, इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। रिपोर्ट आ गई है, कुछ गंभीर नहीं है। अच्छा हुआ। आजकल के नौजवानों का दिल बहुत बड़ा होता है। गर्भवती होकर इतनी जोरदार एक्सरसाइज कैसे कर सकती है? बाहर जाने के बाद आराम से रहना, बच्चे का ध्यान रखना। वो गर्भवती है? लगता है आपको नहीं पता था। 5 हफ्ते की गर्भवती है। जब वो होश में आएंगी तो आप दोनों पति पत्नी अच्छी तरह सोच विचार कर लेना। यिन युए के बच्चे का पिता क्या तुम हो? हाँ, मैं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने उसके और बच्चे के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे बच्चे के पिता बनने में कोई आपत्ति नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। बच्चा उसका है ना? युए, तुम मेरे दिल की बात अच्छी तरह जानती हो। बस बच्चा तुम्हारा हो, मैं उसका पिता बनने को तैयार हूं। धन्यवाद किनमिंग भाई। बच्चे की बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे का रास्ता मैं खुद चलूंगा। किनमिंग, मुझे पता है तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। मेरे साथ काम करो, मेरे पास एक तरीका है उसे तुम्हारे साथ रखने का। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कैसे काम करूं?
वीवी, तुम मुझे बुरा मत समझना। तुम इस दुनिया में वही हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह है, बस तुम्हें नष्ट करके उसे नष्ट किया जा सकता है। हट जाओ। नानी, आओ। दीदी, बस करो। किनमिंग, तुम्हें लगता है मुझे पीछे से चुरा घूमकर तुम बहुत महान हो गए? तुम हमेशा यिन्युई के चाटुकार ही रहोगे, चाहे हो याशु न हो। तुम कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। तुम्हें क्या लगता है एक डॉक्टर तुम्हारी मदद करेगा एक जान लेने में? मैं यूई को पसंद करता हूं, लेकिन वो बीमार हक नहीं है। सचमुच? हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। मैंने होजियाशु के लिए झूठ बोला कि वह कुत्ता मेरा है, तुमने यिन्युई के लिए झूठ बोला कि उसके पेट में पल रहा प्यारा बच्चा तुम्हारा है। तो क्या बच्चे का पिता किनमिंग नहीं है? हम दोनों नाली के चूहे हैं। जो रोशनी में नहीं आ सकते। कोई है? उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। किनमिंग भाई, तुम। मैं तुम्हें बता दूं, ये मुक्का तुम्हें वापस मिल रहा है। अगर तुम उन माँ बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। तुमने कहा था तुम्हारा प्यार उसके लिए दिखाने लायक है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए भी दिखाने लायक है। अभी यिनशुई ने कहा वह तुम्हारे लिए कह रही थी कि वीवी उसका है। इसका क्या मतलब है? मुझे पता है यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वीवी ने मुझे बताया कि उसके मालिक से शादी करने पर ही वह जाग सकता है। उस दिन हुई कार दुर्घटना में वीवी ने मुझे बचाया था, इसलिए मैंने एहसान चुकाने के लिए यिनजू से शादी की। लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम ही वीवी के असली मालिक हो। ऐसा था। माफ करना। मुझे पता है मैंने बहुत कुछ किया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो, इसलिए मुझसे शादी कर लो। चाहे तुम वीवी के मालिक नहीं हो, चाहे तुम दादा द्वारा चुने हुए नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं शुरू से अब तक सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा हूं। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्योंकि तुम ही बच्चे के पिता हो। क्या? 5 हफ्ते पहले की वो रात, तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं? तो क्या वो सपना नहीं था? वो सब सच था। बेवकूफ, बिल्कुल सच था। दीदी, जल्दी उसे वीडियो दिखाओ। वीडियो? कौन सा वीडियो? उस रात का वीडियो उसके फोन में है। अच्छा, हो जियाजू, मुझे नहीं पता था। तुम ऐसे इंसान हो, बेवकूफ बनते हो और वीडियो भी बनाते हो। कौन सा वीडियो बनाया? मेरे फोन में कौन सा वीडियो है? क्या रिकॉर्ड किया? मुझे दिखाओ। नहीं है। मुझे दिखाओ। नहीं दूंगा। मुझे दिखाओ, दे दो। दीदी, वीवी,